जय श्री चक्रधर। मेरे श्री गुरुवर और सभी संतजनों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम और सभी प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री कृष्ण। तो आइए आप सभी प्रेमी भक्तजन मिलकर मेरे साथ लीला चिंतित कीजिए। आज की लीला है गायन के प्रसंग में सन्निधान की अनुज्ञा। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 479। एक दिन भाईसा और दीमाईसा में किसी बात पर विवाद हो गया। भाईसा ने भगवान से कहा, भगवान ये दोनों बहुत विवाद करती रहती हैं। ये दोनों बहुत विवाद करती रहती है, इससे सारा वातावरण अशांत हो जाता है। उस समय तो भगवान चुप रहे, कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय दीमाईसा भगवान के पास पूजा अवसर के लिए आई। पूजा अवसर हो जाने के बाद भगवान ने दीमाईसा से कहा, दीमाई आप लोग अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ आती हो और अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ चली जाती हो। आप लोगों को यहाँ आए 1 महीने से ऊपर का समय तो हो ही गया है, तुम यहाँ से अब चली जाओ तो ठीक होगा। भगवान की इस बात को सुनकर दीमाई बड़े उदास हो गए। फिर उसने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, भगवान आप हमें अपने पास ही अपनी शरण में रहने दें। इस पर भगवान ने कहा, अभी तो तुम चली जाओ, फिर जब आना होगा आ जाना। फिर वह व्याकुल मन से भगवान की चौकड़ी की स्तुति करने लगी। हे प्रभु पाउले मुहूर्तले ना करे ते हरी, आता गवड़ी परी जाओ आमही, तुझा श्री चरणी रंगले मन, कायसया कान्हा पाठवसी निर्विकारा जोगी याचे, निष्ठुर तो चित असो संभ्रमित, तुझा चरणी तुझेन वेदे असो संभ्रमित, तू काहे से अनंता पाठवसी। हे प्रभु ये हमारे पैर यहाँ से जाना नहीं चाहते, हम अब यहाँ से कैसे जाएं? तुम्हारे श्री चरणों में हमारा मन रमा हुआ है। अतः हे प्रभु आप क्यों भेज रहे हैं? आपके गुणों के प्रति आकर्षित हमारा मन है, आप हमें यहाँ से क्यों भेज रहे हैं? आप हम पर उदास हैं, ये सुनकर हमारा हृदय टूट गया है। हे प्रभु तुम्हारे असन्निधान में हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। इन चौपदियों को सुनकर कृपालु भगवान ने अपनी असीम प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, देवती अब तुम यहाँ स्वेच्छा से जब तक रहना चाहती हो तब तक रह सकती हो। तुम्हें हम यह अनुज्ञा देते हैं, हम अब कभी भी तुम्हें यहाँ से जाने की बात नहीं करेंगे। तुम अपनी इच्छा से जब भी जाना चाहो जा सकती हो। फिर देवती ने कहा, भगवान मैं अब यहाँ से कभी नहीं जाऊँगी। यह कहकर उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया। लीला का हेतु देवती ने जब अनुरागपूर्वक चौपदियों में भगवान की स्तुति की, भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने पास रहने की अनुज्ञा दे दी। मनुष्य वेश धारण करने के कारण ही भगवान उस पर प्रसन्न हुए। भगवान के प्रति समर्पित भाव से ही दीमाईसा ने गीत का गायन किया था, इसलिए भी भगवान प्रसन्न हुए। गीत विखो कहकर भगवान ने गीत का निषेध किया है, क्योंकि साधारण गीत में रजतम भरा हुआ है, इसलिए भगवान ने उसका निषेध किया है। जिस गीत में ईश्वर की महिमा का गान किया हो और उसमें विनम्रता और समर्पण का भाव भरा हो, ऐसे गीत को सुनकर भगवान प्रसन्न होते हैं। इसमें सात्विक भाव भरा रहता है। विनम्रता और समर्पण की भावना को जानकर भगवान अनेक अपराधों को भी क्षमा कर देते हैं। वाणी से भगवान की स्तुति करने से अनेक कर्मों का भी नाश होता है, उसे पुण्य भी प्राप्त होता है। अगली लीला है, दृढ़ पुरुष के आने पर आमों का उपयोग होना संभव। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 480। एक दिन भाईसा ने कहा, भगवान आम बहुत इकट्ठे हो गए हैं, वे पक गए हैं, अधिक दिनों तक नहीं रह सकते, धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। आप भी अपने उपयोग में अधिक नहीं खाते, किसी को अधिक देते भी नहीं, अब इनका क्या किया जाए? तब भगवान ने कहा, माता 1-2 दिन में दृढ़ पुरुष आएंगे, ये सब आम उनके उपयोग में आएंगे। भाईसा ने कहा, भगवान ठीक है। इस प्रकार भगवान ने उनके लिए वे आम सुरक्षित कर दिए। उपाध्याय पर भगवान की विशेष कड़प थी, वे सौभाग्यशाली थे। लीला का हेतु है, दृढ़ पुरुष उपाध्याय को बोला जाता है। उपाध्याय परमेश्वरपुर में गोविंद प्रभु के दर्शन करने गए हुए थे, इसलिए भगवान की उन पर विशेष ध्यान था। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान की उन पर प्रसन्नता भी थी। दूसरी बात यह है कि उनके प्रति भगवान का स्नेह था। तीसरे माता के समान, स्वामी के समान, बंधु के समान, पिता के समान उन पर विशेष हेतु था। परमेश्वर कनवालु और है, यह उनका स्वरूपगत गुण है।
गुण के कारण भगवान का जीवों के प्रति मोह होता है। दया बढ़ाते की क्रिया के कारण भगवान को दूर से भी जीव के प्रति मोह होता है। ममता के कारण वे जीव के समीप हैं। उनके हृदय में जीव के प्रति स्नेह है, इसलिए जीव को परमेश्वर से लाभ प्राप्त होता है। अगली लीला है उपाध्याय का आगमन और आमों का उपयोग। पूर्वार्ध लीला क्रमांक 481। एक दिन उपाध्याय परमेश्वरपुर से श्री प्रभु बाबा के दर्शन कर भगवान के पास लौट आए। भगवान उनका स्वागत करने आगे बढ़े। भगवान ने उन्हें अपनी दोनों भुजाओं में भरकर क्षेमा लिंगन दिया। उन्होंने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, उनके श्री चरणों को स्पर्श किया। 5 सुपारी भेंट कर वे भगवान के सम्मुख बैठ गए। भगवान ने बड़ी उत्सुकता से उनसे श्री गोविंद प्रभु की क्षेम वार्ता पूछी। फिर उपाध्याय ने यहाँ से जाने से लेकर रास्ते में घटी घटनाओं और श्री गोविंद प्रभु के पास पहुँचने की इन सारी घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया। श्री गोविंद प्रभु ने उन्हें जो आमों का प्रसाद दिया था वह भी उन्होंने भगवान को बताया। इस पर भगवान ने कहा, नेरी जय श्री प्रभु जी लीला कवड़े वेड़े कवड़ा जीवा काय देती। श्री गोविंद प्रभु की लीला को कोई नहीं जानता। वे किस जीव को किस समय क्या दे देंगे। हमारे गोविंद प्रभु महाराज की जय। फिर भगवान ने बाईसा माता से कहा, माता आज आमों का रस निकालकर मिस्सी रोटी तैयार करो और सभी भक्तजनों को भरपूर भोजन आमों का रस खिलाओ। भगवान की आज्ञा से बाईसा ने भोजन तैयार किया। उस दिन भगवान ने अपने साथ ही उपाध्याय आदि सब भक्तजनों को बिठाकर प्रमुख रूप से आमरस के साथ भोजन कराया। भगवान बार बार उपाध्याय को आमरस खाने के लिए दिलवाते थे, इस पर चीनी और घी डलवा देते। भगवान अपने थाल से भी उन्हें अपना प्रसाद देते। भगवान के कहने पर बाईसा उपाध्याय को उत्तम जाति के आम भी खाने के लिए देती। इस प्रकार यह दोपहर का भोजन समाप्त हुआ। उसके बाद जब रात को भोजन करने की बारी आई तब भगवान ने उपाध्याय को रात के समय 20 आम का रस और मिस्सी रोटी खाने के लिए दी। तृप्त होने तक भगवान ने उपाध्याय को आम रस और आम खिलाए। बाईसा प्रतिदिन भगवान को मिस्सी रोटी और आम खाने के लिए देती थी। लीला का हेतु है, भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपाध्याय को आम और आम रस खिलाया। इस प्रसन्नता के अनेक कारण थे। भगवान की पहला कारण ये था कि भगवान की आज्ञा के अनुसार उपाध्याय श्री गोविंद प्रभु जी के दर्शन करने गए। दूसरा कारण यह है कि वह उन्हें आम भेंट किए, वहाँ उन्हें आम भेंट किए। तीसरा कारण है श्री प्रभु की क्षेम वार्ता बताई। चौथा है उपाध्याय अंतर्बाह्य पवित्र थे। 5वां कारण है उन्हें वेद और बोध भी था, इसलिए भगवान उन पर प्रसन्न थे। यह लीला प्रसन्नता की है। तो ये थी आज की हमारी बहुत अच्छी लीलाएं। आम हमारे घर में आए। आजकल तो सभी भक्तों के घर में आम आते हैं, तो आम भगवान को अर्पण करते समय हमें इस लीला का ही चिंतन करना चाहिए। तो इसी शुभ चिंतन के साथ मैं आप सभी भक्तों से विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण, जय श्री चक्रधर।